हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से मैप पर समझेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसे नदियों का मायका कहा जाता है। इसे नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है और नदियाँ जो है हमारे मध्य प्रदेश से होकर के किसी दूसरे स्टेट में जाकर के अपने जल का प्रवाह करती हैं। इस कारण से इसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जो सैकड़ों नदियां हैं, तो क्या हमें सभी नदियों के बारे में पढ़ना है? जी नहीं, हमें केवल सिलेक्टेड नदियों के बारे में ही पढ़ना है जिनसे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती, बेतवा, तवा, छिप्रा, माही, कैन, काली सिंध, सिंध, पार्वती, टॉन्स, बैनगंगा और कैन नदी। तो इस तरह की जो 14 सिलेक्टेड नदियां हैं, केवल हमें इन्हीं नदियों के बारे में आज पढ़ना है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि इन नदियों की लोकेशन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है। तो यह है हमारा मध्य प्रदेश का मैप। अभी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसके ही समांतर बहती है हमारी ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्वी की ओर है। इसके बाद में हम बात करेंगे चंबल नदी की। तो जो चंबल नदी है, यह उत्तर की ओर बहती है और जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अभी और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, है ना। इस तरह की और भी इसकी पार्वती नदी और भी इसकी जो सहायक नदियां हैं, वह इसमें मिलती हैं और यह चंबल नदी के साथ में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद में आगे एक और नदी आती है, बेतवा नदी। यह नदी भी जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहीं पर एक और नदी है हमारी सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह जाकर के डायरेक्टली गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण में बहती है हमारी बैनगंगा नदी। इसके बाद में एक और नदी है हमारी, जो कि जिसकी लोकेशन बेतवा नदी के पास में है, जिसे कैन नदी कहते हैं। और एक और नदी है जो कि टॉन्स नदी, जिसकी लोकेशन सोन नदी के पास में है। ठीक है, तो ये अच्छे से दिमाग में एक बार बिठा लीजिए कि कौन सी नदी की लोकेशन कहाँ पर है और कौन सी नदी कहाँ पर बहती है और किस डायरेक्शन में बहती हैं। आइए अब हम एक एक नदी को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले नंबर हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। ये देखिए, इस तरह से यह निकलती है और यह तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, और जाकर के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर है, लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वह 1077 मीटर है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि रेवा, मैगलसुता, नामादोस। ये इसके कुछ प्रमुख अन्य नाम हैं। देखिए, यह जो नदी है, यह तीन राज्यों में बहती है और सबसे ज़्यादा बहती है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यह 89.9% बहती है, मतलब लगभग 90% यह हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद में गुजरात में 6.5% बहती है और 2.7% जो है यह महाराष्ट्र में बहती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, करीबन 41 इसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख नदियां वरना नदी, हिरण, हथिनी, ऊटी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, बंजर। ये इस तरह की कुछ नदियां हैं जो कि हमारे नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अभी देखिए, जो नदियां हैं, इन पर बांध बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है और उस पर कौन सी परियोजना चल रही है। तो जो हमारा नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, जिसे पुनासा डैम भी कहा जाता है, और सरदार सरोवर बांध भी इसी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना, यह हमारी नर्मदा नदी के ऊपर चल रही हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली नदी की, जिसे हम कहते हैं चंबल नदी। जो चंबल नदी है, इसका उद्गम हमारे इंदौर के पास महू से जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। यह देखिए, और यह जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, इटावा के पास में। यह आ रही हमारी यमुना नदी और जाकर के इसमें चंबल नदी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसके भी अन्य नाम हैं, जैसे कि धर्मावती, चर्मावती, भूगर्भा। ये इसके अन्य नाम हैं। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं
पार्वती नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, सिंध नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं। पहली परियोजना है गांधी सागर बांध या फिर गांधी सागर परियोजना। यह मंदसौर में है और यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद में जवाहर सागर परियोजना, जिसे कोटा बैराज परियोजना भी कहते हैं, और यह राजस्थान में है। और तीसरी परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना, और यह परियोजना भी राजस्थान में ही है। देखिए, यह जो नदी है यह हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहती है। आइए अब हम अगली नदी देखते हैं, जिसका नाम है सोन नदी। जो सोन नदी है इसकी लोकेशन देखिए नर्मदा नदी के पास में है, और यह जाकर के डायरेक्टली गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, इसका उद्गम स्थान अनूपपुर जिले के अमरकंटक से यह निकलती है और जाकर के गंगा नदी में, बिहार में पटना में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि स्वर्ण नदी, हिरण्यवायु नदी, यह इसके अन्य नाम हैं। आइए इसकी हम परियोजनाएं देखते हैं। तो इस पर जो परियोजना है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल जिले में है, और इससे 3 राज्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है। वह है एमपी, यूपी और बिहार। ये 3 जो राज्य हैं यह इस परियोजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली नदी की, जो है ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। यह बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। देखिए, यह इसकी लोकेशन है, और यह नर्मदा नदी के समांतर बहती है और बहते हुए जाकर के अरब सागर में जाकर के अपना जल प्रवाहित करती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम सूर्यपुत्री है। इसकी सहायक नदियाँ जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है, तो ताप्ती की सहायक नदी जो है वह पूर्णा नदी है। कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखिए, जो इसके फैक्ट हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यह नदी कभी भी डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। हमारे मध्य प्रदेश की जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और यह दोनों नदियां ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी की जितनी नदियां हैं वो सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि यह है कि जो सूरत शहर है वह किस नदी के किनारे बसा है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूरत शहर जो है यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अब हम अगली नदी देखते हैं, जो कि हमारी बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है यह रायसेन जिले के कुमरा गांव से होकर के निकलती है और जाकर के यमुना नदी में बह जाती है। इसकी कुल लंबाई 540 किलोमीटर है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह हैं बीना और धसान। इस पर जो परियोजना चलाई जा रही है आइए हम उन्हें देखते हैं। तो इस पर राजघाट परियोजना चलाई जा रही है, हलाली परियोजना, जिसको सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन पवित्रता के आधार पर नहीं, प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, और इसका जो पौराणिक नाम है वह वेत्रवती है। आइए अब हम अगली नदी देखते हैं, वह है हमारी तवा नदी। जो तवा नदी है यह होशंगाबाद पचमढ़ी के पास से महादेव पर्वत से निकलती है और जाकर के अब नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसके फैक्टर देखें तो नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर एक मांधार जलप्रपात बनता है। देखिए, जो नर्मदा नदी है यह जलप्रपात बनाती है कहाँ पर, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर, जिसका नाम है मांधार जलप्रपात। सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1322 मीटर है, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। आइए अब हम अगली नदी देखते हैं, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। जो क्षिप्रा नदी है यह काकरी बर्डी की पहाड़ियों से इंदौर से निकलती है और जाकर के चंबल में मिल जाती है, देवास के पास में। इसकी कुल लंबाई जो है वह है 195 किलोमीटर। इसके भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। इसका प्राचीन नाम अवंती है, और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, और उज्जैन पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ का मतलब कुंभ का मेला लगता है।
अगली नदी है हमारी माही नदी। जो माही नदी है यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। यह क्यों इम्पोर्टेंट नदी है, आइए हम इसको देखते हैं। क्योंकि यह देखिए, पहले तो इसकी जो लोकेशन है यह देखिए, यह इस तरह से जाती है और वापस से कर्व हो करके उसी डायरेक्शन में वापस आती है। इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। और यह जो नदी है यह कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो नदी है यह कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। यह देखिए, यह कर्क रेखा है और इसको यह दो भागों में विभाजित कर रही है, मतलब इसको यह काट रही है, दो बार काट रही है, एक बार नहीं, इसको यह दो बार काटती है। इसके बाद में आते हैं काली सिंध नदी। तो जो काली सिंध नदी है यह देवास के बागली गांव से निकलती है और जाकर के चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। अगली जो नदी है वह है सिंध नदी। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और सिंध नदी यह दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंध नदी की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम स्थान गुना की सिरों तहसील से माना जाता है और समापन स्थान इसका चंबल नदी में इटावा के पास में माना जाता है। मतलब ये इटावा के पास में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद में आती है पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है यह सीहोर, मतलब जो आष्टा है वहाँ से निकलती है और जाकर के यह भी चंबल नदी में मिल जाती है। और इसके बाद में है हमारी टॉन्स नदी, जिसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह उसकी लोकेशन है और यह सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, टॉन्स नदी। देखिए, अभी हमने दो नदियां पढ़ी जैसे कि टॉन्स नदी और सोन नदी। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं क्योंकि यह डायरेक्टली जाकर के गंगा नदी में मिल रही हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वैनगंगा नदी की। तो जो वैनगंगा नदी है यह हमारे दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। देखिए, यह दक्षिण की ओर जा रही है और इसका जो उद्गम स्थान है यह शिवनी के पास से पारस बाढ़ की पठार से निकलती है तथा जाकर के वर्धा नदी में मिल जाती है महाराष्ट्र में। वर्धा और वैनगंगा का जो संगम होता है उस संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हमारी लास्ट नदी है वह है कैन नदी। जो कैन नदी है देखिए, उसकी लोकेशन यहाँ है और जो इसका उद्गम स्थान है यह कटनी से निकलती है और जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हमने इस पर सभी नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ा। आइए अब हमने जितनी भी नदियों के बारे में जाना है इन सभी नदियों को एक बार और हम नेट मैप पर देख लेते हैं। मैप पर देखने से क्या होगा, हमें एक बार और रिकॉल हो जाएगा और ये हमेशा याद रहेंगी। देखिए, यह है हमारा मध्य प्रदेश का मैप और इस मैप में यह है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लोकेशन देखिए। इसके साथ ही जो नीचे है वह हमारी ताप्ती नदी। इसके बाद में इस साइड जो उत्तर की ओर बहती है वह हमारी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वह जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद में यह हमारी बेतवा नदी है, यह भी जाकर के यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर लोकेशन है हमारी सोन नदी की। सोन नदी के बाद में यह हमारी वैनगंगा नदी जो कि हमारे दक्षिण की ओर जाकर के बहती है। इसके बाद में यह हमारी कैन नदी और एक और नदी है हमारी टॉन्स नदी। तो इतनी नदियों के बारे में हमने इसमें आकर के आज पढ़ा। तो आई होप कि आप लोग को हमारी यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन सभी मित्रों को शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।